अब जो आता है वो है प्रोप्रियोसेप्शन। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? देखो, प्रोप्रियोसेप्शन, और मैंने कल भी बताया था, प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी है इंडिविजुअल की, काइनेस्थेटिक सेंस एबिलिटी है इंडिविजुअल की या बॉडी की, और दोनों पहले जमाने में एक जैसे ही माने जाते थे, लेकिन रिसर्च हुई तो इनमें कुछ डिफरेंस पता हुई, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थेटिक सेंस। देखो, प्रोप्रियोसेप्शन मेन होता है कि स्पेस में पूरे चारों, स्पेस मतलब ये आगे वाला एरिया, ये वाला एरिया, पीछे वाला जो पूरा स्पेस है, तो स्पेस में आपके अंदर ये सेंस पैदा करना, मतलब ये एबिलिटी है, सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। इंडिविजुअल के अंदर जितना ज्यादा प्रोप्रियोसेप्शन होगा, उसका मतलब उसके अंदर उतनी एबिलिटी होगी, सेंस होगी कि उसके बॉडी पार्ट्स किस तरफ जा रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट किस तरफ हैं पूरे स्पेस में। मैं आंख भी बंद कर लूं और मैंने अपना हाथ यहाँ रखा है, तब भी मैं बता सकता हूँ आंख बंद करके कि मेरा हाथ कहां पर है, ऊपर। कैसे बता रहा हूं? ये मेरे बॉडी की प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी है कि मैं आंखें बंद करके भी मैंने बता दिया हाथ कहां पर है, पीछे। अब हाथ कहां है, आगे। हाथ का है राइट, अब कहां है, लेफ्ट की तरफ चल गया। कैसे बताया? ये सब प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी के कारण ही होता है। और प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। यूजीसी नेट ध्यान रखना, प्रोप्रियोसेप्टर्स हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं, याद रखना है। प्रोप्रियोसेप्शन इज द सेंस ऑफ रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ नेबरिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो, आपकी पोजिशनिंग, नेबरिंग पार्ट्स मतलब आपके सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनकी पोजीशन कहां पर है, किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, उसकी सेंस रखना प्रोप्रियोसेप्शन कहलाता है। अभी पता चल जाएगा काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है। A major component of proprioception is joint position sense। आपकी जॉइंट की पोजीशन का है, आगे है, पीछे है। प्रोप्रियोसेप्शन कम होने का कारण है या तो बुढ़ापा या इंजरी सबसे ज्यादा, या न्यूरोमस्कुलर या न्यूरॉन से रिलेटेड कोई बीमारी। आपको बोलते हैं ना कि पैरालिसिस हो गया, मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो गई आपकी, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स है, और नर्व से रिलेटेड बीमारी हो गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, कोई किसी को पैरालिसिस होगा, उसको हाथ ऐसे ऐसे होगा, उसका कारण क्या है? बिल्कुल उसको पता ही नहीं कि मुझे इसको उठाने के लिए कितना वो चाहिए, कितने, जैसे मुझे इससे कॉपी, यहाँ कॉपी रखी है नीचे, इसको उठाने के लिए मैंने हाथ ऐसे क्यों नहीं करा, इस टाइप के क्यों नहीं करा, मैंने हाथ ऐसे ही क्यों करा? क्योंकि मेरी एक काइनेस्थेटिक सेंस और प्रोप्रियोसेप्शन दोनों चीजें मिलकर इस बुक को उठाने में हेल्प कर रही है। जैसे एक छोटा सा गड्ढा है और आप उसके इस तरफ खड़े हैं और आपको उस तरफ जाना है, तो आप इतना बड़ा पैर क्यों नहीं निकालते हो, इतना सी पैर क्यों निकालते हो उस छोटे से गड्ढे को पार करने के लिए? क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने पैर की पोजीशन पता है, प्रोप्रियोसेप्शन, कि फ्रंट में जा रहा है, बैक में जा रहा है। दूसरा, काइनेस्थेटिक सेंस भी इसमें इन्वॉल्व होगा कि कितनी फोर्स, कितना एंगल, कितना चौड़ा मुझे अपना पैर निकालना है उस गड्ढे को पार करने के लिए, वो काइनेस्थेटिक सेंस होगा। और सिर्फ प्रोप्रियोसेप्शन ये बताता है कि मेरे बॉडी के पार्ट्स किस पोजीशन में सिचुएटेड हैं, मौजूद हैं, बस सिंपल। राइट, लेफ्ट, देख लो, मैं कहता रहा हूँ, आंख बंद करके आप उंगली बता सकते हो, उंगली लगा सकते हो नाक में, कान में भी उंगली लगा सकते हो। भैया आपको अपनी पोजीशन पता है, मेरा उंगली की पोजीशन कहाँ है, फ्रंट है या बैक है, पता है, ये प्रोप्रियोसेप्शन ही बता रहा है मुझे, तो आराम से लगा दूंगा। ऐसा तो होगा नहीं मैं कहूंगा मेरी नाक में उंगली लगाओ तो आप ऐसे करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि मुझे अपने बॉडी पार्ट्स की पोजीशन पता है कि ये फ्रंट में है, बैक में है, सब जगह कहां पर है, आंखें बंद करके भी। ऐसी हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, क्या हम नीचे देखते हैं पैर कहां जाना है? नहीं, पैर अपने आपको पता है अपनी पोजीशन का पूरा। फ्रंट, आपसे कहोगे कि फ्रंट रोल लगाओ, तो क्या बैक रोल लगाओगे? नहीं, आप फ्रंट रोल ही लगाओगे। आपको पता है आपकी बॉडी की पोजीशन यही फ्रंट रोल में है, वो प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी है उसकी, और काइनेस्थेटिक साथ साथ चलती है, ये आपने ध्यान रखना है। काइनेस्थेटिक सेंस कम ज्यादा हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन लगभग बराबर होता है सब लोग। तो प्रोप्रियोसेप्शन क्या लिख रखा है? जॉइंट पोजीशन सेंस। नॉर्मली इसको जॉइंट पोजीशन सेंस बोलते हैं, लेकिन बॉडी के हर पार्ट से रिलेटेड है ये। मेरी उंगली फॉरवर्ड है या बैकवर्ड मुझे अपना पता है, यही तो सेंस है। प्रोसेसिंग आवर सेंस
ऑफ जॉइंट, या देखो लिम्स भी लिखा हुआ है, पोजिशनिंग, हाथ पैरों की पोजीशन का। मुझे पता है मेरा सर राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है। इट इज ऑफन मेजर्ड थ्रू जॉइंट पोजीशन सेंस, एक्टिव जॉइंट पोजीशन सेंस एंड पैसिव जॉइंट पोजीशन सेंस। ये इसके मेजरमेंट के तरीके बता रखे हैं। ये इतना एग्जाम में आता भी नहीं। इसके बहुत टेस्ट होते हैं, जैसे आप हाथ को ऐसे कर रखा है आपने और सीधे खड़े हो आप, और आपको खड़े रहना है बहुत देर तक, वो भी एक इसका टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट इसके होते हैं कि प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी कितनी अच्छी है किसी इंडिविजुअल में। बहुत सारा लिटरेचर है प्रोप्रियोसेप्शन का। मसल्स, जॉइंट्स एंड टेंडन। टेंडन मसल का ही पार्ट है, तो मसल, जॉइंट्स एंड टेंडन कंटेन स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर सेंसिटिव टू स्ट्रेच, टेंशन एंड प्रेशर। ये ध्यान रखना, प्रोप्रियोसेप्टर्स एक प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी बढ़ाते हैं, और उनका काम क्या होता है कि स्ट्रेच, हमारी बॉडी कितना स्ट्रेच कर रही है उसका भी पता लगाना। एक तो सेंस पोजीशन, उसके बाद अब इंटरनल बॉडी की बात कर रहे हैं, कितना टेंशन और कितना प्रेशर हमारी बॉडी पे पड़ा है। प्रेशर मतलब कि जैसे ये प्रेशर कितना स्केलेटल मसल्स पे प्रेशर डल रहा है किसी चीज को उठाने में, ये भी प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी के अंदर ही आता है। कितनी मसल स्ट्रेच करनी है, कर रही है, सेंस है हमें। कोई वजन उठाया मैंने तो कितना मसल स्ट्रेच कर रहा है पता है, वरना अगर मुझे पता नहीं होगा, सेंस नहीं होगा, तो मेरी मसल यहां से टूट जाएगी, रैप्चर हो सकती है। कितना टेंशन और कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये भी एक सेंस मिलता है। प्रोप्रियोसेप्शन जो एबिलिटी होती है वो यही चीज बताती है कि स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू स्ट्रेच, टेंशन एंड प्रेशर। जैसे ही ज्यादा स्ट्रेच होगी मसल, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ज्यादा टेंशन मसल्स पे डेवलप होगा, ये वाली टेंशन नहीं, स्केलेटल मसल्स पे टेंशन है, तो ये रिसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और ज्यादा प्रेशर मसल्स पे पड़ रहा है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये रिसेप्टर्स मसल्स, जॉइंट एंड टेंडन में पाए जाते हैं। नेट के पर्पज से पूछेगा। और सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी में स्केलेटल मसल्स में इस टाइप के या प्रोप्रियोसेप्टर्स पाए जाते हैं, नेट पे पूछेगा। दीज प्रोप्रियोसेप्टर्स एंड ऑर्गन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली relay critical information about muscular dynamics, limbs position and kinesthesia and proprioception to conscious and subconscious portion of the central nervous system. Mainly देखो ये रिसेप्टर्स का काम ही है मैसेज को आदान प्रदान करना, मैसेज को पहुंचाना कहा, नर्वस सिस्टम में, और वहां से मैसेज वापस लाना। और प्रोप्रियोसेप्शन हमेशा काइनेस्थेटिक सेंस के साथ साथ ही चलता है, ये आपने ध्यान रखना है वहां पे। तो ये क्या एबिलिटी हुई? इट्स अ बॉडीज एबिलिटी टू परसीव इट्स ओन पोजीशन इन स्पेस, कि परसीव करना कि बॉडी की खुद की पोजीशन स्पेस में कहां पर है। ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, पार्ट्स भी हो सकते हैं बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्रियोसेप्शन इनेबल्स अ पर्सन टू क्लोज देयर आईज एंड टच देयर नोज विद देयर इंडेक्स फिंगर। वही मैंने एग्जांपल जो बताया। बहुत सारे प्रोप्रियोसेप्शन के एग्जांपल है। नोइंग वेदर फीट आर ऑन सॉफ्ट ग्रास और हार्ड सीमेंट। देखो ये भी प्रोप्रियोसेप्शन सेंस बता रहे हैं। आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर को मैं पकड़ के ले जाऊं किसी बच्चे को और सीमेंट पे चल रहा है, एकदम घास में डाल दूं, तो वो कैसे, नंगे पैर जूतों के साथ भी पहचान जाते हैं। देखो जो जूते होते हैं, कभी आप ट्राई करना, जूते पहनने के बाद आपका ग्रास से आपकी स्किन तो टच नहीं हो रही, इतना मोटा जूता है, तब भी कैसे सेंस हो गया आपको कि भाई वो घास है या वो सीमेंट है? क्या, कैसे पता चला? मैंने अभी बताया, क्योंकि वो टेंशन, प्रेशर, इसको भी ये रिसेप्टर्स फील करते हैं। तो हार्ड सरफेस में ज्यादा टेंशन प्रेशर होगा और सॉफ्ट सरफेस में कम टेंशन प्रेशर होगा। इस वजह से मैसेज रिसेप्टर्स वो सेंस करवाएंगे आपको कि भैया आप घास में आ गए, नंगे पैर भी और जूते के साथ भी। जूते के साथ भी देखो आपको पता चल जाता है कि आप घास में हैं या आप हार्ड सरफेस में। तो नोइंग वेदर फीट आर ऑन सॉफ्ट ग्रास और हार्ड सीमेंट विदाउट लुकिंग, बिना देखे आप पता लगा सकते हो, यही तो कारण है। उसके बाद बैलेंसिंग ऑन वन लेग, एक लेग में बैलेंस करने के लिए भी देखो यही प्रोप्रियोसेप्टर्स हेल्प करते हैं। जिसके ज्यादा प्रोप्रियोसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, जिसकी ज्यादा प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी होगी,
उतना वो एक लेग से बैलेंस बना सकता है, बैलेंस इंडिविजुअल रह सकता है। थ्रोइंग ए बॉल विदाउट हैविंग टू लुक एट द थ्रोइंग आर्म। देखो आप, मैंने आंखें बंद कर दी आपसे, और आपको पता, देखो मैं ऐसे बैठा हूं, मैंने आंखें बंद करी, मुझसे कहा है अपने सामने बॉल फेंकू, बॉल फेंक दूंगा। मैं इधर क्यों नहीं फेंक रहा हूँ, जरिए क्यों फेंक रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी की पोजीशन सेंस है, पोजीशन का सेंस है, सेंस ऑफ पोजीशन बोलते हैं जिसे। In addition, proprioception allow the body to perform simultaneous action without stopping to think about each one separately. दौड़ते वक्त देखो simultaneously काम चल रहा है, आपको पता है आपके जॉइंट्स को पता है आपके जॉइंट्स की पोजीशन कहाँ है, आगे या पीछे, आपके पैरों को पता है आपकी पोजीशन का आगे या पीछे, कोई भी साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। देखो ये सोच के नहीं, ये तो मैं सोच रहा हूँ वहां पे, लेकिन वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते वक्त भी देखो ये रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं कि आपसे बोला आगे चलो तो पैर, आपको पता है पैर आप आगे निकालते हैं, और आपके जॉइंट को पता है पोजीशन, आप कभी ऐसे नहीं चलोगे आगे, उसको पता है मुझे इतना ही पैर निकालना है और अब आपको आगे हो जाना है। ये काइनेस्थेटिक सेंस में भी आ गया दोनों। तो पोजीशन, अपने पोजीशन का पता लगाना कि फ्रंट चलना है या बैक चलना है। अगर आप मुझसे बोला आगे चलो, तो मैं पैरों को आगे ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे अपना सेंस है मुझे कि पोजीशन मेरी फ्रंट स्पेस में मेरे पैरों की पोजीशन कहां पर है, ये ध्यान रखना है। ये भी वही डेफिनेशन है सेम, डिफाइंड एज आवर बॉडीज एबिलिटी टू नो वेयर इट इज इन स्पेस। हमारे बॉडी की यह एबिलिटी कि आप स्पेस में कहां पर हैं, फ्रंट है बैक है, कहां पर है आपकी बॉडी की पोजीशन कहां पर है, वो पता लगाने की जो सेंस है वो प्रोप्रियोसेप्शन ही है। और क्या डिफरेंस है प्रोप्रियोसेप्शन और कैनेस्थेसिया में या कैनेस्थेटिक सेंस में, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस और कैनेस्थेटिक सेंस में। प्रोप्रियोसेप्शन में इसे बोलते हैं सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन, नेट में पूछेगा भाई सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन। और काइनेस्थेटिक क्या है, सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट, सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट, कितना मूवमेंट करना है, कितना फोर्स जनरेट करना है, ये सब काइनेस्थेटिक सेंस में आता है, लिटिल डिफरेंस है उसमें। और प्रोप्रियोसेप्शन में क्या है कि बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी के बॉडी पार्ट्स की पोजीशन क्या है, फ्रंट है बैक है राइट है लेफ्ट है। तो देखो कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट करने के लिए, स्पोर्टिंग एक्टिविटी करने के लिए दोनों साथ साथ चलने बहुत जरूरी है, प्रोप्रियोसेप्शन एंड काइनेस्थेटिक सेंस। दिस सेंस ऑफ बॉडीज पोजीशन is monitored by feedback as to the length of the muscle and force being produced. Such monitoring is achieved by proprioceptors. देखो ये सेंस को अच्छा बनाने के लिए आपकी बॉडी की पोजीशन कहाँ है, इसका सेंस जितना अच्छा, कितने अच्छी तरह आप परसीव कर ले रहे हो कि आपकी बॉडी की पोजीशन कहां पर है स्पेस में, उसको मॉनिटर करना, मॉनिटर करने के बाद मैसेज का आदान प्रदान करना, वो सारा काम करते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स विच आर रिसेप्टर्स लोकेटेड विद इन द मसल एंड टेंडन। ये रिसेप्टर्स मसल और टेंडन में और जॉइंट्स में भी ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स के नाम है, नेट में पूछते हैं, भी आगे धीरे धीरे चलते हैं। The information that proprioceptors gather or receive is constantly being relayed to conscious and subconscious portion of the brain. ब्रेन में ही जाती है, सिंपल कॉन्शियस सबकॉन्शियस पार्ट्स में, पोर्शन में जाती है ब्रेन की। Such information is also important for learning motor tasks, especially when repeated over and over again to create a learning effect. ये इंफॉर्मेशन इस चीज के लिए, आप कोई मोटर टास्क, कोई मोटर एक्टिविटी सीख रहे हो, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग सीख रहे हो, वॉलीबॉल में आप वो सीख रहे हो, सर्विस सीख रहे हो, सब मोटर टास्क हो, उसको सीखने के लिए भी यही इंफॉर्मेशन चाहिए से, ये भी बताएगा जो आपके लर्निंग इफेक्ट को बढ़ाए। Which is the ability to repeat a specific motor unit recruitment pattern that result in successful performance of a skill. ये मोटर टास्क का बता रखा, such as making a jump shot in basketball. वहां पे भी यही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो प्रोप्रियोसेप्टर इंफॉर्मेशन गैदर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं कि बताया भी है। देखो ये प्रोप्रियोसेप्टर्स कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें ये प्रोप्रियोसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कहाँ होते हैं, लोकेट मसल्स में और टेंडन में। एक प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं मसल स्पाइंडल। मसल स्पाइंडल ध्यान रखना, याद रखना, ये स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं। देखो ये पूरी मसल से इसके अंदर पाए जाते हैं यहाँ पर।
और यहाँ से इसको तोड़ के दिखा दिए। ये स्केलेटल मसल्स, ये देखो ये मसल स्पाइंडल की शीट है और इसके अंदर देखो रिसेप्टर्स हैं तो न्यूरॉन ही होंगे, ये सारे देखो न्यूरॉन ही है, नर्व फाइबर। तो ये एक सारे प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, जितने हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मसल स्पाइंडल, मसल स्पिंडल या मसल स्पाइंडल में पाए जाते हैं। तो पहला प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन कौन सा हुआ? मसल स्पाइंडल। नेट में पूछेगा कहाँ पाया जाता है? स्केलेटल मसल के बीच में, इतना ध्यान रखना। अभी और भी है प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन, पहला ऑर्गन मैं बता चुका हूं मसल स्पाइंडल। प्रोप्रियोसेप्टर्स कीप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन विद द बॉडीज मूवमेंट। देखो प्रोप्रियोसेप्टर्स ये रिसेप्टर जो हैं, जो मसल स्पाइंडल से निकल रहे हैं, वो हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करते रहते हैं। क्या इन्फॉर्म करते हैं? कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद द बॉडीज मूवमेंट, आपके बॉडी के मूवमेंट में क्या चल रहा है। आपका पैर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, हाथ पीछे जा रहा है, सर साइड में हो रहा है, सब चीज इंफॉर्मेशन देता रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। मेनी टाइम एट द सबकॉन्शियस लेवल many movements are conducted so quickly that the individual may not even think about the performance of the activity or skill except before it begins, जैसे visualizing or sports skill or seeing a long set for step before descending them। जैसे ये इतनी तेजी से चलता है, पीछे से किसी ने कहा कि भाग, पीछे से बोला किसी ने भाग, तो ऑब्वियसली मैं आगे क्यों भाग रहा हूं भाई? देखो तुरंत हो रहा है काम, क्योंकि इतनी जल्दी हो रहा है काम कि सोच भी नहीं सकता आदमी, लेकिन आगे भाग रहा है क्योंकि उसे अपनी पूरी बॉडी की पोजीशन का पता है कि मुझे आगे को ही जाना है, पोजीशन का पता है तो आगे भाग रहा है। सेम वही, सच कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज वाइटल फॉर नॉर्मल ह्यूमन मूवमेंट। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ह्यूमन मूवमेंट के लिए, एज वेल एज एनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। दिस एबिलिटी ऑफ नोइंग वेयर द बॉडी पोजिशन इज इन स्पेस हैज been called kinesthetic sense। मतलब the ability of knowing where the body position is in space has been called kinesthetic sense। लेकिन मूवमेंट के दौरान, ये ध्यान रखना, मूवमेंट के दौरान कि कितना, ये जो डेफिनेशन है ये प्रोप्रियोसेप्शन की भी डेफिनेशन है। पहले प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थेटिक एक ही चीज मानी जाती थी और दोनों की डेफिनेशन भी एक ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में 80s के बाद में लगभग प्रोप्रियोसेप्शन अलग माना गया और काइनेस्थेटिक सेंस अलग माना गया। मूवमेंट के दौरान, स्पोर्टिक मूवमेंट के दौरान आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है, कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना टेंशन जनरेट हो रहा है, कितना उस मूवमेंट को करने के लिए कितना फोर्स जनरेट करना है, कितना मूवमेंट जनरेट करना है, ये तभी तो सेंस ऑफ मूवमेंट। और कितना पैर घुमाना है कि आप उस दौड़ सको, ये सब काइनेस्थेटिक सेंस ही बता रहा है आपको, सिंपल, वहां तो और कुछ नहीं बता रहा है। तो स्टिमुलेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर गिव्स राइज टू काइनेस्थेटिक परसेप्शन। देखो स्टिमुलेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर्स गिव्स राइज टू काइनेस्थेटिक परसेप्शन, इसका मतलब प्रोप्रियोसेप्टर्स का दोनों काम है, प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी भी बढ़ाना और काइनेस्थेटिक सेंस एबिलिटी भी बढ़ाना। तो काइनेस्थेसिया को क्या डिफाइन किया? वाज डिफाइंड एज अ पर्सन्स परसेप्शन या सेंस ऑफ हिज और हर ओन मोशन, उसको स्पेशली द मोशन ऑफ लिम्स रिलेटिव टू ईच अदर एंड द बॉडीज एज ए होल। देखो ये उसकी एबिलिटी है, क्योंकि ये सेंस ऑफ मूवमेंट बोला जाता है, वो सेंस ऑफ पोजीशन है, ये सेंस ऑफ मूवमेंट कहलाता है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है इसका सेंस करना, कितना आपका एंगल क्या बन रहा है दौड़ने का, जॉइंट का एंगल क्या बन रहा है, दौड़ने के लिए कितना करना है आपने, हाई जंप के लिए कितना जंप लेना है, यहाँ पर अगर ये लाइन है और यहाँ से दौड़ते हुए आ रहा है, ऐसे क्यों नहीं दौड़ रहा है वो, इतना ही क्यों दौड़ रहा, वो जंप कर रहा है वहां पर। जैसे हर्डल देखा आपने, हर्डल ये हर्डल है, मान लीजिए ये हर्डल दिख रहा होगा सबको, तो इंडिविजुअल ऐसे क्यों नहीं जंप लेता है, ऐसे ही क्यों जंप लेता है बिल्कुल चिपक के, वही तो काइनेस्थेटिक सेंस ही तो है उसका कि इतना ही एनर्जी उसकी बचाएगा और स्पीड बढ़ाएगा, तो ऐसे जंप नहीं लेना है, ऐसे ही जंप लेगा। सेम ऐसी आपने कोई ऊपर आपका सामान रखा है, आपको पता है मुझे पैर कितना उठाना है, मैं सामान उठा लूंगा, ऐसे क्यों नहीं उठाता मैं आराम से, ऐसे वो मुझे मेरा प्रोप्रियोसेप्शन, मेरे काइनेस्थेटिक सेंस दोनों मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मुझे इतना ही एंगल बनाना है, इतना ही हाथ को उठाना है, इतना ही फोर्स जनरेट करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है मसल को, कि मैं उस काम को, मोटर टास्क को पूरा कर सकूं वहां पे। सेम ये बता रहा है।
प्रोप्रियोसेप्शन वाज डिफाइंड एज द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी प्लस इट्स ओरिएंटेशन इन स्पेस। वही ओरिएंटेशन कहां पर है भैया। और ये पहले ये टर्म है बिकम प्रैक्टिकली सिनोनिमस, मतलब ये पर्यायवाची थे एक दूसरे के। प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थेटिक सेंस दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन ऑफन द काइनेस्थेटिक सेंस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्शन। लेकिन काइनेस्थेटिक सेंस अंतर रखता था प्रोप्रियोसेप्शन से बाय एक्सक्लूडिंग द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस फ्रॉम काइनेस्थेसिया। मतलब काइनेस्थेटिक सेंस आपको ये सेंस नहीं कराता है इक्विलिब्रियम, बॉडी के इक्विलिब्रियम का और बॉडी के बैलेंस का, लेकिन प्रोप्रियोसेप्शंस आपको ये सेंस कराता है कि आपके बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। ये भी नेट में पूछ सकता है कि आपके बॉडी का अगर बैलेंस या इक्विलिब्रियम बनाने के लिए कौन सा सेंस काम करेगा, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस या प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी काम करेगी, ना कि काइनेस्थेटिक सेंस काम करेगा बैलेंस बनाने के लिए। कि जब आप बैलेंस बनाते हो तो आपको पता है कि मेरा हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो मुझे पता है कितना कितना करना है। डंडा रेखा आपने वो जो बच्चे करते हो, ऐसी सेम हाथ जब बैलेंस बनाते हैं एक हाथ में, आपको पता है मुझे मेरा पोजीशन कहां पर है, तो वो बैलेंस या इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करता है प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी। और देखो एन इनर आई इंफेक्शन फॉर एग्जांपल माइट डिग्रेडेड द सेंस ऑफ बैलेंस। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में एक रोडवेज की बस की सबसे पीछे वाली सीट पर आप बैठकर शिमला जा रहे हो, तो रास्ते में क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं। कारण क्या है, वही प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी आपकी उस पर्टिकुलर टाइम में कमजोर हो जा रही है, वीक हो जा रही है। पहली चीज, आपको जब रोलर कोस्टर या झूले में झुलाते हैं या आप घूमने लग जाते हो, खूब जोर जोर से घूमते हो, तो थोड़ी देर में चक्कर आने लग जाते हैं। क्या होता है, एक्चुअल में हमारे बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, हमारे ईयर्स में, ईयर के अंदर वाले पार्ट में एक फ्लूइड होता है जो बैलेंस रहता है ऐसे, तो वो जब बैलेंस रहेगा तो हमारा बॉडी भी बैलेंस रहेगा। जैसे ही वो फ्लूइड डिसबैलेंस होता है तो हमारा जो बैलेंस एबिलिटी है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तब हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमारी बॉडी पोजीशन स्पेस में कहां पर है, आगे जा रही पीछे जा रही है, आप चक्कर आने लग जाते हैं। सेम जब आप घूमते हैं या झूले में घूमते हैं, घूमने वाले में या रोलर कोस्टर में घूम रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनर आई में जो फ्लूइड है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से बैलेंस इक्विलिब्रियम एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। थोड़ी देर में आप बैठे ही रहोगे तो बैलेंस हो जाएगा क्या, फ्लूइड, तो आपकी एबिलिटी आ जाएगी। वरना आप इधर घूमोगे, आपसे कहोगे इधर घूम, आप उधर जाओगे, क्योंकि आपको सेंस ही नहीं है कि मेरी बॉडी पोजीशन स्पेस में कहां पर है। एन इनर ईयर इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल, इन्फेक्शन अगर ईयर में है, माइट डिग्रेड द सेंस ऑफ बैलेंस। दिस वुड डिग्रेड द प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस बट नॉट द काइनेस्थेटिक सेंस। लेकिन जो काइनेस्थेटिक सेंस को नहीं, लेकिन प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस को वो थोड़ा डिग्रेड कर देता है वहां पे सेंस। द अफेक्टेड इंडिविजुअल वुड बी एबल टू वॉक but only by using the sense of sight to maintain balance. The person would be unable to walk with eye closed. आंखें बंद करने के बाद वो वॉक भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आंखें बंद करने के बाद देखो मैं वॉक कर सकता हूँ आराम से, और नॉर्मल वॉक कर सकता हूँ। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, जो प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, रेपिटेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, मैं आंखें बंद करके मैं सामान भी उठा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा अपने घर के अंदर, लेकिन मैं पराई के घर के अंदर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस कैसे, अपने आप स्वतः प्रैक्टिस होती है। वो सामान उठा रहा हूँ, सब चीजें मुझे पता है, तो आंखें बंद करके मुझे पूरा स्पेस में अपने बॉडी पोजीशन का पता है कि भाई इधर से सामान उठाना, आंखें बंद करके इधर से। अंधेरा हो जाता है, हम अपने घर में तो चारों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर में टकरा जाएंगे। तो अनदर डिफरेंस इज प्रोप्रियोसेप्शन एंड काइनेस्थेटिक इज दैट काइनेस्थेटिक सेंस फोकसेस ऑन द बॉडीज मोशन और मूवमेंट। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। While proprioception focuses more on the body's awareness of its movement and behavior। वहां पर तो देखो और डीपली बताया गया प्रोप्रियोसेप्शन में कि काइनेस्थेटिक सेंस फोकस करता है, ज्यादा किस पे तवज्जो देता है, ऑन द बॉडीज की मोशन पर और मूवमेंट पर, जबकि प्रोप्रियोसेप्शन ज्यादा किस पे तवज्जो देता है, किस पे फोकस करता है, मोर ऑन द बॉडीज अवेयरनेस ऑफ इट्स मूवमेंट एंड बिहेवियर। इस पे भी तवज्जो देता है प्रोप्रियोसेप्शन, ये आपने ध्यान रखना है।
इसी वजह से काइनेस्थेटिक इज मोर बिहेवियरल एंड प्रोप्रियोसेप्शन इज मोर कॉग्निटिव। इसलिए ये बोला गया है कि काइनेस्थेटिक सेंस मोर एक्ट वाला बिहेवियरल है और प्रोप्रियोसेप्शन मोर कॉग्निटिव है, वहां पर इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। नॉर्मल डिफरेंस सेंस ऑफ पोजीशन, सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट। सेंस ऑफ पोजीशन का पता लगाना बस, तो कॉग्निटिव है। मूवमेंट तो वो बिहेवियरल है। बिहेवियरल क्यों कहलाएगा उसे, इसलिए बोलते हैं मूवमेंट का सेंस करना। तो ये देखो फिर डेफिनेशन है काइनेस्थेसिस की, इज द अवेयरनेस ऑफ मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसे मोशन सेंस भी बोलते हैं। Sense of movement refers to the ability to appreciate joint movement, including the duration, direction, amplitude, speed, acceleration, timing of movement। ये सब चीजों का सेंस ये ध्यान रखना। तो सेंस ऑफ मूवमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अप्रिशिएट जॉइंट्स मूवमेंट, इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन, डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड, कितने डायरेक्शन में मैंने अपने हाथ को घुमाना है, कितने एंगल में, कितने ड्यूरेशन में मैंने वो काम करना है, कितनी स्पीड से वो काम मेरे लिए हो जाएगा आराम से, एक्सेलरेशन कितनी तेजी से हुई, और टाइमिंग कितने टाइम में हो जाएगा। ये काइनेस्थेटिक सेंस ही बताता है कि मुझे गड्ढा कूदने के लिए कितनी तेजी से जंप लेना है, टोए को कूदने के लिए कितनी तेजी से जंप लेना है। काइनेस्थेटिक सेंस ही बता रहा है। दौड़ते वक्त भी मुझे राइट लेना है एकदम, तो उस समय कितना कम फोर्स जनरेट करना है कि राइट हो जाऊंगा, सेम वैसे। तो वो सब क्या है, काइनेस्थेटिक सेंस ही आपको बताता है। और जिसका काइनेस्थेटिक सेंस अच्छा होता है वो उतना ही स्पोर्टिंग मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से कर सकता है। और काइनेस्थेटिक सेंस, प्रोप्रियोसेप्शन एक साथ चलते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन इनेबल्स अस टू जज लिम्ब मूवमेंट एंड पोजीशन, फोर्स, हैवीनेस, स्टिफनेस, विस्कोसिटी। देखो मैंने बताया था, तभी तो आप घास में हो या किस में हो कि आप हैवीनेस, फोर्स कितना लग रहा है, ये सब चीजें प्रोप्रियोसेप्शन सेंस, सिर्फ सेंस करते हैं। कितना लग रहा है मतलब अमाउंट नहीं बताएगा, सिर्फ सेंस करते हैं कि यह ज्यादा फोर्स है कम फोर्स है, वो सिर्फ सेंस करवाता है आपको। कौन? प्रोप्रियोसेप्शन। तो फिर देखो ये लिटरेचर अलग बुक का है, लिटरेचर ही, बॉडी एबिलिटी टू परसीव इट्स ओन पोजीशन इन स्पेस, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। अब मेन डिफरेंस प्रोप्रियोसेप्शन वर्सेस काइनेस्थेटिक सेंस, काइनेस्थेसिया, इनमें वर्सेस लिखा हुआ है, इनमें अंतर क्या क्या है। कुछ अंतर मैं आपको पहले बता चुका हूं, देखते हैं इस लिटरेचर में क्या कुछ अंतर हमें नए मिल सकते हैं। तो काइनेस्थेसिया refers to the body's awareness that it is moving। काइनेस्थेसिया की बॉडी अवेयरनेस या सेंस that it's moving, ये सेंस बताता है कि बॉडी मूव रही है, मूव कर रही है बॉडी। ठीक है, our brain says hey I am walking, ब्रेन ही मैसेज भेजता है, देखो कहता है कि हम वॉक कर रहे हैं। और थोड़ा तेजी से ब्रेन ही बोलता है हम जॉगिंग कर रहे हैं, और तेजी से हम रनिंग कर रहे हैं। सारे सेंस ही तो है, काइनेस्थेटिक सेंस ही तो है, सब ये करवा रहा है वहां पे। जिसका काइनेस्थेटिक सेंस अच्छा नहीं होगा वो उसके बॉडी मूवमेंट देखना, उसका बॉडी का मूवमेंट देखना, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, पैर सही से नहीं निकल पाएगा, और दौड़ते वक्त ऐसे करेगा ना कि ऐसे करेगा वो, तो वो उसको सेंस ही नहीं है बॉडी मूवमेंट। तो काइनेस्थेटिक सेंस ही बढ़ाया जाता है। और ये छोटे बच्चों का जितना मूवमेंट करते हैं उतना काइनेस्थेटिक सेंस इंडिविजुअल का बढ़ता है। स्पोर्ट्स में प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थेटिक सेंस दोनों की बहुत जरूरत है। तो when kinesthetics is working properly, we can tell that we are moving and also how कैसे मूव कर रहे हैं, कितना पैर जा रहा है, कितना एंगल है पैरों का, सेंस हो जाता है। I should know that I took a step and in what direction I took that step। देखो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने स्टेप लिया तो किस डायरेक्शन में स्टेप लिया जॉगिंग करने के लिए। अगर आपसे बोला कि बैक रनिंग करो, बैक जॉगिंग करो, तो आप बैक करने लग जाते हैं। सेंस होता है आपको पैर कैसे जाएगा, ऐसे क्यों नहीं जा रहा पैर आपका, ऐसे ही क्यों जा रहा है पैर, वो सब सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट ही बताता है। तो सेंस होता है आपकी बॉडी में, एबिलिटी है काइनेस्थेटिक। एज वी डिस्कस काइनेस्थेटिक सेंस काइनेस्थेसिया इज अवेयरनेस ऑफ हाउ द बॉडी इज मूविंग इन स्पेस, हाउ कैसे स्पेस में मूव कर रही है। वहां पे सेंस था बॉडी पोजिशन का, सिर्फ स्पेस में ये कैसे मूव कर रही है बता रहा है वहां पे। इफ आई टेक ए स्टेप फॉरवर्ड, जब एक स्टेप मैं फॉरवर्ड लेता हूं, माई ब्रेन अंडरस्टैंड दैट माई फुट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड। देखो ब्रेन समझ जाता है कि मेरा एक पैर आगे जा रहा है ना कि पीछे जा रहा है। प्रोप्रियोसेप्शन ऑन द अदर हैंड रेफर्स ओनली टू द अवेयरनेस दैट माई फुट इज नाउ इन फ्रंट ऑफ मी एंड नॉट बिहाइंड मी। अनलाइक काइनेस्थेसिया, प्रोप्रियोसेप्शन डजंट केयर हाउ माई फुट गॉट देयर, कैसे आया मेरा पैर आगे, वो नहीं बताता, वो काइनेस्थेटिक सेंस बताता है।
प्रोप्रियोसेप्शन को उससे डजंट केयर, उससे कोई केयर नहीं की कैसे मेरा पैर आ गया है, तो इट जस्ट वांट टू टेल माय ब्रेन दैट्स माय फुट इज नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, सिर्फ यही बताता है कि मेरे आगे है पीछे नहीं। और काइनेस्थेसिया केयर अबाउट मूवमेंट, वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, कितना मूवमेंट करना है, ये सब चीजें क्या बोलता है, काइनेस्थेटिक सेंस ही बताता है। while the proprioceptive system does not care about proprioceptive system. Proprioception care about where the body is in space regardless how it got into that position. मतलब प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी ये बताती है, सेंस ये बताता है कि मेरी बॉडी स्पेस में कहां पर है, लेकिन कैसे वो पोजीशन में पहुंचा, ये पोजीशन में कैसे पहुंचा ये कौन बताएगा, काइनेस्थेटिक सेंस बताएगा। और सिर्फ मेरी बॉडी का पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स या बॉडी स्पेस में है, प्रोप्रियोसेप्शन केयर्स अबाउट वेयर द बॉडी इज इन स्पेस, बॉडी कहां पर है स्पेस में, बॉडी के पार्ट्स कहां पर है स्पेस में, ये बताएगा प्रोप्रियोसेप्शन या सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। और रिगार्डलेस हाउ इट गॉट इनटू दैट पोजीशन, लेकिन वो उस पोजीशन में कैसे पहुंची ये आपको प्रोप्रियोसेप्शन नहीं बताएगा, काइनेस्थेटिक सेंस बताएगा। अब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं जो प्रोप्रियोसेप्टर्स रखते हैं। पहला मैंने मसल स्पाइंडल या स्पिंडल्स भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कौन से ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं जो प्रोप्रियोसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स को रख रहे हैं जो प्रोप्रियोसेप्शंस आपकी बॉडी में उसकी एबिलिटी को बढ़ाते हैं या प्रोप्रियोसेप्शंस को सेंस करवाते हैं। सबसे पहला है मसल स्पाइंडल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर पाए जाने वाला ये पार्ट है मसल स्पाइंडल। इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं जो प्रोप्रियोसेप्टर्स कहलाते हैं। द प्रोप्रियोसेप्टर्स इन स्केलेटल मसल आर कॉल्ड द मसल स्पाइंडल्स। The two function of muscle spindles are the monitor stretch or length of the muscle in which they are embedded and to initiate the concentration when the muscle is stretched. मैंने बताया था प्रोप्रियोसेप्टर्स काइनेस्थेटिक सेंस में भी हेल्प करते हैं और प्रोप्रियोसेप्शन में भी हेल्प करते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स तो मसल स्पाइंडल के अंदर होते हैं, उनका काम क्या होता है, दो काम होते हैं। पहला काम है टू मॉनिटर स्ट्रेच, मतलब मॉनिटर करना कि आपकी स्केलेटल मसल कितनी स्ट्रेच कर रही है या कितनी लेंथ उसकी बढ़ रही है या घट रही है, किसकी, स्केलेटल मसल्स की। पहले मॉनिटर ये करना, ठीक है। इन विच दे आर एम्बेडेड एंड इनटू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द मसल इज स्ट्रेच, तो उसी के हिसाब से वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा कि कितना मसल स्ट्रेच कर रही है, लेंथ कितनी उसकी बढ़ रही है घट रही है, उसी के हिसाब से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ये क्या काम होता है, प्रोप्रियोसेप्टर मसल स्पाइंडल का मेन फंक्शन होता है। द स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन विच द क्विकली स्ट्रेच्ड मसल इनिशिएट एंड ऑलमोस्ट इमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू बी बीइंग स्ट्रेच्ड इज अट्रिब्यूटेड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द मसल स्पाइंडल्स। देखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन किसकी वजह से एक्शन हो रहा है, किसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एकदम पीछे हट रही है, इन्हीं मसल स्पाइंडल की वजह से। इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन या स्ट्रेस रिफ्लेक्स करने में मसल स्पाइंडल ही या मसल स्पिंडल्स ही हेल्प कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मसल स्पाइंडल्स ये नर्व्स हैं, ये मसल स्पाइंडल से पूरा ये नर्व्स है, प्रोप्रियोसेप्टर्स है, सेम यही स्ट्रक्चर है। देखो ये नर्व जितने भी पूरे देखो लिख रखा है मसल स्पाइंडल, ये वाला पार्ट, इसके अंदर जितने भी नर्व्स है वो प्रोप्रियोसेप्टर्स है। काम क्या है, मॉनिटर करना मसल कितना स्ट्रेच कर रही है, उसकी लेंथ कितनी है, जिसकी वजह से वो उसी के हिसाब से मसल को कॉन्ट्रैक्शन करा सके, मसल को मैसेज भेज सके कि भाई इतना ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये मसल स्पिंडल्स का काम होता है। दूसरा ऑर्गन है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से नहीं बना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल का पार्ट है। ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन, नाम आ गया टेंडन, इसका मतलब भैया टेंडन में ही कहीं मतलब कहीं पे छुपा होगा टेंडन के अंदर। गोल्जी टेंडन, गोल्जी एक साइंटिस्ट का नाम था, कैमिलियो गोल्जी, उसके नाम से उन्होंने ही खोजा था। तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन, टेंडन के अंदर पाए जाने वाले प्रोप्रियोसेप्टर्स। टेंडन कहां पर होता है, स्केलेटल मसल्स जो हड्डी से जुड़ रही होती है उस वो वाला पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, टेंडन। कनेक्टिव सीरीज ऑफ मेनी 25 extrafusal fiber in contrast to muscle spindle that lie parallel to extrafusal muscle fiber. These tiny
Sensor receptors also are located in the ligaments of the joint to primarily detect difference in muscle tension rather than length. देखो ये जॉइंट्स में भी यही रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कोल्जी टेंडन ऑर्गन के अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वही रिसेप्टर्स मसल जॉइंट में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब जॉइंट्स, टेंडन और स्केलेटल मसल्स, इन तीनों में प्रोप्रियोसेप्टर्स पाए जाते हैं बॉडी में, और सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल्स में मिलते हैं। और जो जॉइंट्स में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं वो जॉइंट्स के लिगामेंट में, जॉइंट्स मतलब लिगामेंट, जॉइंट्स के लिगामेंट में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? डिफरेंस इन मसल टेंशन रेदर देन लेंथ। वो मसल के टेंशन को क्या करते हैं? मेजर करते हैं कि कितना टेंशन उस पर, कितना फोर्स टेंशन उसमें जनरेट हो रहा है, कोई वजन उठा रहे हैं तो वहां पे वो डिटेक्ट करते हैं। कौन से? लिगामेंट में पाए जाने वाले प्रोप्रियोसेप्टर्स। द प्रोप्रियोसेप्टर इन द टेंडन that connects muscle to bone is called Golgi tendon organ. टेंडन के अंदर पाए जाने वाले प्रोप्रियोसेप्टर्स गोल्जी टेंडन कहलाते हैं। द गोल्जी टेंडन ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन है is to respond to tension या फोर्स विद इन द टेंडन। मतलब जैसे ही टेंडन पे फोर्स जनरेट हो रहा है वैसे ही रिस्पॉन्स करना, वैसे ही जैसे टेंशन जनरेट हो रहा है वैसे ही रिस्पॉन्ड करवाना। ज्यादा टेंशन डेवलप होगा तो टेंडन टूट जाएगी, वो उसे पता है, सेंस कर रहा है वो इतना फोर्स हो गया, अब भैया मसल कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो, वो काम होता है इसका। सेम सिंपल, ये मसल वाला पार्ट है, वो वाला टेंडन वाला पार्ट है लास्ट वाला, और ये किसी बोन से जुड़ रहा है। ये देखो टेंडन है, इसके अंदर ये रिसेप्टर्स है, लिख भी रखा है गोल्जी टेंडन ऑर्गन अंदर है, उसमें चारों तरफ से रिसेप्टर्स घिरे हुए हैं। रिसेप्टर्स को बोलते हैं Golgi tendon organ. If the force exerted on the tendon are too high, जब टेंडन पे जो फोर्स लगाया गया है वो ज्यादा हाई है, इंजरी हो सकती है। एंड द गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेटेड, तो ज्यादा ही फोर्स अगर आपके टेंडन पे लगाया गया है तो तुरंत गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएगा। Because of their location in the tendon, these proprioceptors are well positioned to monitor tension developed by the whole muscle and not just individual fiber. उसको monitor करता है। If the tension becomes great enough to damage the muscle or tendon, जब इतनी ज्यादा टेंशन हो जाता है मसल्स में टेंशन कि वो पूरी मसल को या टेंडन को तोड़ सकती है, तभी क्या करता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन? इनहिबिट्स द एक्टिवेटेड मसल्स, तो उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने से मसल्स को रोक देता है। जैसे मैं बेंच प्रेस करा, मैंने उसमें 200 किलो रख दिया यहाँ पे, अब वो क्या करेगा? मैं उठाने लग गया 200 किलो, जैसे ही मैंने हल्का उठाया तो तुरंत मेरे टेंडन, गोल्जी टेंडन एक्टिवेट हो गए कि भैया ये टेंशन इतनी डेवलप हो रही है, अब इससे ज्यादा टेंशन डेवलप होगी, टूट जाएगा। तो वो मसलों को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करने देगा, उठा ही नहीं पाओगे, उससे ज्यादा आप उठा ही नहीं पाओगे। आप रस्सी खींच रहे हो, उधर से भी कोई रस्सी खींच रहा है, तो आप एक मसल में आपके टेंशन डेवलप हो रखा है कि आप खींच रहे हो, लेकिन वहां से 5 लोग खींच रहे हो, आप अकेले खींच रहे हो, थोड़ी देर तो आप पकड़ोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वही गोल्जी टेंडन मैसेज भेजेगा मसल को कि भैया अब आप छोड़ दो हाथ, अब इनहिबिट द एक्टिवेटेड मसल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को आप रिलैक्स कर दो, आप तो आप छोड़ दोगे उसे, क्योंकि ज्यादा टूट सकता है, तो हो सकता है आपके टेंडन मसल टूट सकते हैं। वही गोल्जी टेंडन ऑर्गन मैसेज प्रोवाइड करेगा। द टेंशन विद इन द मसल इज एलिवेटेड, बढ़ती है, सो दैट डैमेज टू द मसल एंड टेंडन कैन बी अवॉइडेड। देखो इसमें लिख भी रखा है, टेंशन अगर ज्यादा बढ़ गई मसल में तो डैमेज हो सकता है, उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन ही मैसेज को, उसी के प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे कि आपको मसल को इनहिबिट, मसल के एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देंगे और ज्यादा टेंशन अब डेवलप नहीं होगी। ये दूसरा गोल्जी टेंडन ऑर्गन का काम था। तीसरा है पेकिनियन कॉर्पसल्स, नाम याद रखना बस, ये 3 नाम जो बता दिए मैंने। पेकिनियन corpuscles, they are located in the subcutaneous tissue on the nerves of the soles of the feet and palm of the hand। देखो ये हमारे पाए जाते हैं पाम में और सोल्स में, हमारे उसमें पाए जाते हैं पेकिनियन कॉर्पसल्स। इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इन मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन, जो
इंडिविजुअल के सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के, वहां पर भी पाए जाते हैं। एंड इन क्लोज प्रोक्सिमिटी विद द नर्व्स ऑफ द जॉइंट्स, और जॉइंट्स के डीप जॉइंट्स में भी वहां पे नर्व्स के पास भी पेकिनियन कॉर्पसल्स पाए जाते हैं। These sensitive sensory receptor respond to quick movement and deep pressure। देखो ये प्रेशर के लिए बने हुए, मतलब आपके बॉडी पे प्रेशर को सेंस करते हैं कि कितना ज्यादा आपकी बॉडी में प्रेशर, बॉडी पार्ट्स में प्रेशर लग रहा है। पेकिनियन कॉर्पसल्स डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन मूवमेंट और प्रेशर रेदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट और क्वांटिटी ऑफ प्रेशर अप्लाइड। मतलब ये क्या डिटेक्ट करते हैं? प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। कितना प्रेशर है ये डिटेक्ट नहीं करेंगे, प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज भेजेंगे। ज्यादा प्रेशर तो ये मैसेज भेजेंगे भाई आप या तो कॉन्ट्रैक्ट करो या आप रिलैक्स करो, उस हिसाब से। ये आपने ध्यान रखना है पेकिनियन कॉर्पसल्स। तो ये 3 टाइप के मैंने आपको बताए।